हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आप सब लोगों को पता चल गया होगा और अगर नहीं पता चला है तो उसके लिए मैं बता दूं। अब ग्रुप डी की भर्ती पर भी हो गया है कोर्ट केस। ठीक है जी। केस नंबर आपका है 25,781। जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल आ जाएंगी आपके पास। और ये डायरी नंबर लिखा है, डायरी नंबर से भी आप कर सकते हो। पार्टी की डिटेल है वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। एडवोकेट के नेम है यहाँ पर सार्थक गुप्ता जी ने ये केस लिया है। और 14 नवंबर को ये फाइल किया गया था, मतलब 14 नवंबर को डाला गया था केस कोर्ट में। स्टेटस पेंडिंग है, नेक्स्ट डेट दे दी है 21 नवंबर 2023। माजरा क्या है इसका, केस क्यों किया है? केस किया है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपको नंबर मिलते हैं ना, सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स, उसके लिए। दूसरी चीज़ आपको पता है, हरियाणा में सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी दिया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल गया था कि अगर हरियाणा में 5 नंबर दिए जा रहे हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को पीपीपी के आधार पर, 1,80,000 से कम अगर आपकी इनकम है एनुअल, तो यू आर एलिजिबल फॉर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स। तो अदर स्टेट वालों ने कोर्ट में केस डाला और वो वहाँ से अप्रूवल मिल गया कि इनको भी मिलने चाहिए, तो उनको भी मिलेंगे। और इससे एक रास्ता भी खुल गया उनका कि वो भी मतलब यहाँ पर इजीली अचीव कर सकते हैं 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की जो मतलब अगर वेरिफिकेशन करना बहुत बहुत टफ काम है। और ये एक अगर एचएसएससी बोल भी देती है कि हम करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा भाई कर भी ली सबकी या नहीं करी। या फिर कोर्ट में वो बोल दें कि भाई इतना जैसे उन्होंने ग्रुप सी के लिए बोला है कि इतना करना पॉसिबल नहीं है सब लोगों की, 7.5 लाख 8 लाख जो भी हैं 10 लाख इन बच्चों की वेरिफिकेशन करना। इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया था कि डीवी के टाइम के बाद जो डिपार्टमेंट है वही क्या करेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा। 16 नवंबर आज की ये हियरिंग थी और इस पर अभी फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी है 21 नवंबर 2023। इन्होंने ये बोला है कि आप 5 नंबर हटा ही दो, और हट जाएं तो बहुत अच्छा है कि सब एक इक्वल कैटेगरी पर आ जाएंगे। 5 नंबर एक आप बिना मतलब एक ये लगा लो कि अगर किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिसने तैयारी की है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट में रह जाता है इस कारण क्योंकि उनको 5 नंबर नहीं मिल रहे। अगर किसी का एवरेज पेपर हुआ है या मोर देन एवरेज हो गया, और बहुत अच्छा नहीं मोर देन एवरेज, लेकिन उसको 5 मार्क्स का तो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो फाइनल लिस्ट में इन हो गया। और जिस बच्चे को 5 नंबर नहीं मिल रहे वो आउट हो गया। ये सिस्टम हरियाणा में शुरू से ही गलत है। आप सिर्फ 100 नंबर का क्या करो, 100 नंबर का पेपर लो और उसी में से आप कट ऑफ बनाओ। और यहाँ पर 21 नवंबर तक अभी ना तो आपका ये रिजल्ट आ सकता है ग्रुप डी का, ना आगे की कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अभी कोर्ट की तरफ से देखो स्टे वटे नहीं लगा है, स्टे कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन पेंडिंग है अभी डिसीजन। 21 नवंबर को ही डिसीजन आएगा और क्या होगा कि उसके बाद ये ग्रुप डी का जो भी चलेगा जिस तरीके से, अब नहीं आएंगे मैसेज, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट के अकॉर्डिंग इनको करना पड़ेगा। बाकी बात यह है कि 5 नंबर को या तो आप अच्छे से वेरीफाई करो सभी कैंडिडेट्स की डिटेल को, या तो फिर आप 5 नंबर हटा ही दो, सिर्फ आप जितने का आपका पेपर था उसी में से कट ऑफ जारी करो। ये है, और ये एक तरीके से बिल्कुल सही है उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करके आगे जाते हैं और जिनका कहीं ना कहीं 5 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखो, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। नहीं मिल रहे तो किसी को भी ना मिले, मिलना है तो सबको मिलो भाई। ठीक है। अब ये है कि भाई कुछ जने क्या होते हैं कि अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवा देते हैं और उनके घर में नौकरी वगैरह भी होती है, एक बड़े लेवल पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। और जिनकी अप्रोच नहीं है या फिर जिनको थोड़ा डर लगता है या फिर जो अपने मतलब अपने बिहेवियर से भाई उनको झूठ नहीं बोलना है, तो वो 5 नंबर नहीं लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसी के ऊपर है ये केस, और अगर रिजल्ट आएगा तो 95 में से आएगा, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। या तो फिर आप 100 का ही कर दो, लेकिन अभी हमारा 95 नंबर का ही हुआ है पेपर, तो 0.95 के अकॉर्डिंग ही जितने आपके मार्क्स बनेंगे उसके बिहाफ पे आपकी लिस्ट लगेगी। 5 नंबर किसी के ऐड नहीं होंगे जब तक कि कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता। ये अपडेट थी ग्रुप डी को लेकर। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो। थैंक यू।